गेम बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम बिटकॉइन चैनल में। और आज के क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो में अब आप लाइटनिंग नेटवर्क यूज़ करके बिटकॉइन से खरीद सकते हैं डोमिनोज का पिज़्ज़ा। दोस्तों, साउथ कोरिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी अपना खुद का एक टोकन लॉन्च करने जा रहा है और जेपी मॉर्गन का लॉन्च हुआ JPM कॉइन। क्या ये रिपल को एलिमिनेट कर देगा? तो दोस्तों देखते रहिए आज की क्रिप्टो ताज़ा खबर। दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो करेंसी की वीडियोस एंजॉय करते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए। अब दोस्तों अपनी पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और ये है कि अब आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू और पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ऐप लॉन्च हुई है, ऐप का नाम है दोस्तों फोल्ड और इन्होंने लॉन्च किया है वेब बेस्ड डोमिनोज पोर्टल जो वेंसडे को लॉन्च हुआ है और 150 लोग ऑलरेडी यहाँ से पिज़्ज़ा खरीद चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया और बाकी वीडियोस में भी पहले बता चुका हूँ कि लाइटनिंग नेटवर्क अब बूम करने वाला है 2019 में। फिलहाल इसका बीटा फेज चल रहा है, जैसे ही बीटा से ये बाहर निकलेगा तो आप बहुत सारी ऐप्स ऐसी देखेंगे जो लाइटनिंग नेटवर्क यूज़ करती हैं। तो दोस्तों लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर महीना पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसको मैंने कल भी शेयर किया था। ये आप जाके देख सकते हैं, इसमें खुद आप एक्सपीरियंस लाइटनिंग नेटवर्क का कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो के स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो एक बार फिर से मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों ये जो ऐप है इनका टारगेट ये है कि अगले 6 महीने में ये स्टारबक्स, होल फूड्स, डंकिन डोनट्स, टारगेट और उबर जैसी कंपनीज को इंटीग्रेट कर देंगे अपने वॉलेट के साथ, ताकि इन सब सर्विसेज में आप पेमेंट कर पाएंगे थ्रू बिटकॉइन वाया लाइटनिंग नेटवर्क। अब यहाँ पे कोई ऑफिशियल पार्टनरशिप्स नहीं हो रही हैं। इनका फंडा ये है कि लाइटनिंग नेटवर्क में आप इनको पे करते हैं और ये आपके बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं उन रिटेलर्स के पोर्टल पे। तो बेसिकली ये एक मिडल लेयर की तरह काम कर रहे हैं जो रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूजर्स के पास एक और पेमेंट ऑप्शन बन गई है कि वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन सब रिटेलर्स में पेमेंट कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई ऑफिशियल पार्टनरशिप्स अभी नहीं है, तो इसको क्रिप्टो करेंसी के लिए एक ब्रेक थ्रू नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ पे रिटेलर जो है वो ऑफिशियली ऑनबोर्ड नहीं हुए हैं। पर यह सिर्फ टाइम की बात है। जैसे ही लाइटनिंग नेटवर्क फेमस होगा, जैसे ही लोग इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि रिटेलर्स ऑटोमेटिकली क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस ऐप के लॉन्च होने के बाद दोस्तों लाइटनिंग नेटवर्क की जो अभी तक फिलहाल एवरेज रहती थी $5, क्योंकि लाइटनिंग नेटवर्क का जो मेन पर्पस है कि आप माइक्रो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। एक सतोशी की ट्रांजैक्शन भी दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी तक लाइटनिंग नेटवर्क की जो एवरेज थी वो थी $5 की, बट इस ऐप के लॉन्च होने के बाद वो बढ़ गई है $25। तो ये लाइटनिंग नेटवर्क के लिए ही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। परसेंटेज की टर्म्स में अगर हम बात करें तो दोस्तों 26,588 पेमेंट चैनल्स बन चुके हैं जिन्होंने फैसिलिटेट करी हैं $2.4 मिलियन की ट्रांजैक्शंस, और ये पिछले महीने के मुकाबले 39% ज़्यादा है। तो फिलहाल दोस्तों फोल्ड का एक वेब बेस्ड पोर्टल ही है, पर इनका प्लान है कि एंड्रॉयड और iOS की ऐप्स भी रिलीज़ करें। तो जैसे ही ये अपनी मोबाइल ऐप्स रिलीज़ करते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि लाइटनिंग नेटवर्क ट्रांजैक्शंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ मोबाइल पे ही ऑर्डर करते हैं। अब इंडिया में भी कुछ लाइटनिंग नेटवर्क की पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे बिट रीफिल करके एक साइट है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में आप देख सकते हैं, फास्ट ट्रैक, क्रोमा, मेक माई ट्रिप, पैंटालून, शॉपर स्टॉप और बुक माई शो वगैरह पे जाके आप बिटकॉइन में डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं लाइटनिंग नेटवर्क के थ्रू। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या लाइटनिंग नेटवर्क अगर पॉपुलर होता है तो इंडिया में आप इनको यूज़ करेंगे कि नहीं? क्या आप अपने बिटकॉइन खर्च करना चाहेंगे कि नहीं? कमेंट्स में अपना ओपिनियन दोस्तों ज़रूर दीजिए। अब दोस्तों चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे और वो है साउथ कोरिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी ने डेवलप करने की प्लान करी है अपनी एक लोकल क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इंडिया में एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, अगर वो अपनी कोई करेंसी लॉन्च करते हैं, क्रिप्टो टोकन लॉन्च करते हैं, तो उसकी जितनी पॉपुलैरिटी होगी बिल्कुल वही यहाँ पे हो रहा है साउथ कोरिया में। जो सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है KT कॉर्पोरेशन, उन्होंने प्लान किया है कि वो अपना टोकन लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा K टोकन। अब इनिशियली ये सिर्फ एक ही सिटी के लिए लिमिटेड होगा, यानी कि गिम्पो करके एक सिटी है जहाँ पे टोकन लिमिटेड होगा जिसको आप यूज़ कर पाएंगे। अप्रैल में ये लॉन्च होगा और $9.7 मिलियन के टोकन ये इशू करेंगे हर साल। तो KT कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि इनिशियली ये गिम्पो एरिया में आप इसको यूज़ कर पाएंगे और यहाँ पे आप पेमेंट्स कर पाएंगे बाय स्कैनिंग QR कोड्स। मर्चेंट्स कैन रिक्वेस्ट फंड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फिएट एंड ट्रांसफर टू देयर बैंक्स विदाउट इनकरिंग फीस। तो अगर K टोकन वो एक्सेप्ट करते हैं और K टोकन में पेमेंट्स लेते हैं तो आसानी से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे फिएट करेंसी में और अपने बैंक्स में उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने आपको न्यूज़ दी थी और आपको याद होगा कि वियना अपना खुद का एक टोकन लॉन्च करी है, वियना सिटी। ऐसे ही कनाडा में कैलगरी ने अपना खुद का टोकन लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो तीसरी सिटी बनने वाली है
साउथ कोरिया की गिम्पो, जहाँ पे उनका खुद का भी एक लोकल सिटी का टोकन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जनरल ट्रेंड जो इमर्ज होकर आ रहा है कि यहाँ पे हर एक सिटी अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो अपने हाथ में लेना चाहती है, वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को वहाँ पे इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी एक लोकल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो अपने खुद के टोकन्स लॉन्च कर रहे हैं और इनिशियली अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे तो हम देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाएगा और हर सिटी अपना खुद का एक टोकन इशू करने की बात करेगी। तो दोस्तों इस चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट्स में दोस्तों लिख के जरूर बताइए। अब दोस्तों चलते अपनी फाइनल और सबसे बड़ी न्यूज़ पे। जेपी मॉर्गन ने भी लॉन्च कर दी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है JPM कॉइन। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो बैंक सबसे ज़्यादा कंडेम कर रहा था बिटकॉइन को, जेमी डायमंड जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थे बिटकॉइन के, उन्हीं के बैंक ने अपना खुद का भी एक क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक्स कैसे यूजर्स को मैनिपुलेट करते हैं, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, और यहाँ पे बेसिकली एक अपॉर्चुनिटिस्ट वाला माइंडसेट है। अब दोस्तों बैंक ने तो अपना कॉइन लॉन्च कर दिया। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि क्रिप्टो करेंसी के जितने एंथुजियास्ट हैं सबने इसको कंडेम किया है, सबने इसको स्ट्रांगली अपोज किया है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अब ये डायरेक्टली कंपटीशन देने लग जाएगा XRP को। तो रिपल XRP जो बेसिकली बैंक्स पे ही चलता है, बैंक्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बैंक्स के साथ वो टाई अप कर रहे थे, पार्टनरशिप कर रहे थे। अब एक बैंक जो अपना खुद का कॉइन लेके आ गया है, जाहिर सी बात है कि और बैंक्स भी उस बैंक के कॉइन को ही सपोर्ट करेंगे और XRP के कॉइन को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। जो फंडामेंटल डिफरेंस है JPM कॉइन और XRP कॉइन में, JPM कॉइन जो है वो बेसिकली एक स्टेबल कॉइन है और XRP जो है वो मार्केट पे डिपेंडेंट है और मार्केट में वॉलेटिलिटी उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क है। तो सिंपल सी बात है, थिंक अबाउट इट। लेट्स से यू वर इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, व्हाई वुड यू टेक ऑन एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी रिस्क associated with having Ripple as bridge currency when you could have a fiat coin backed by JP Morgan? अब हालांकि JP Morgan के इस अनाउंसमेंट के बाद XRP के प्राइस पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, बहुत कम परसेंटेज में डिप हुआ है। बट दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये XRP के प्राइस को इफेक्ट कर सकता है। अगर JPM कॉइन वाकई में पिकअप कर जाता है और बाकी सारे बैंक्स भी इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये डेफिनेटली XRP के प्राइस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब दोस्तों JP Morgan का जो कॉइन है और XRP का जो कॉइन है उनके यूज़ केसेस भी सेम है, यानी कि वो डायरेक्टली एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में है। जो यूज़ बैंक्स XRP को लेकर करते हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो गई, बैंक्स के बीच में जो इंटरनल मनी ट्रांसफ़र हो गया, बिल्कुल वही यूज़ केस है दोस्तों JP Morgan के JPM कॉइन का भी। तो JP Morgan के ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के हेड का ये कहना है कि JPM कॉइन विल हैव 3 कोर यूज केसेस एंड अ प्राइमरी यूज केस इज इंटरनेशनल पेमेंट्स फॉर कॉर्पोरेशंस। तो फिलहाल जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होता है वो स्विफ्ट के थ्रू होता है। स्विफ्ट जो है बहुत ही पुराना नेटवर्क है और XRP बेसिकली स्विफ्ट के साथ ही कम्पीट कर रहा था। अब यहाँ पे JP Morgan का JPM कॉइन भी इसको रिप्लेस करने की पोटेंशियल रखता है। द प्रॉब्लम इज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रिपल वाज बिल्ट फॉर एंड द कंपनी हैज द सेम विजन एज JPM कॉइन to overtake Swift and establish a global blockchain network for financial institutions। तो exactly same vision है Ripple का और JPM coin का। तो अब आगे आने वाले कुछ महीने प्ले आउट करेंगे कि ये Ripple को XRP को कैसे इफेक्ट करते हैं, पर डेफिनेटली XRP का जो प्राइस है वो नीचे डाउन जा सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में XRP पुअर परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इसमें ट्रेड दोस्तों ध्यान से करिए। अब दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।